तो बेटा अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा, ओके, और एरिया के बारे में जाना। ठीक है, पेरीमीटर के क्या होता बेटा, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ होल साइड्स। ओके, हम जब बॉर्डर की बात करेंगे, ठीक है, बॉर्डर टाइप का कोई क्वेश्चन अगर इस तरह से आएगा तो आप क्या क्या फाइंड आउट करोगे बेटा, पेरीमीटर। ओके, जब एरिया की बात करेंगे, एरिया क्या होता है बेटा, रेक्टेंगल शेप के लिए L मल्टीप्लाई B। ओके, जब पूरे इस तरह से आप पूरे बोर्ड की, व्हाइट बोर्ड की बात करोगे तब क्या आ जाएगा बेटा, उस टाइम पे आप एरिया फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब बेटा इसके यूनिट के बारे में चलते हैं। पेरीमीटर यूनिट, बेटा यूनिट पर स्पेशल टारगेट किया करो। यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू, या तो बेटा मीटर में होगा या किस में होगा, सेंटीमीटर और mm एक्सेट्रा। ओके, ये किसके लिए बेटा यूनिट होगा, पेरीमीटर के लिए। जब एरिया यूनिट ऑफ एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी बेटा, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, या तो मीटर स्क्वायर में होगा या किस में होगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, या किस में होगा बेटा, मिलीमीटर स्क्वायर, डॉट एक्सेट्रा। जो भी यूनिट होगा, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, उसमें होगा। इस मीटर स्क्वायर को आप स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हो, इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, स्क्वायर मिलीमीटर भी बोल सकते हो। इस तरह से आप एरिया बेटा, इन सबकी जरूरत पड़ेगी आपका आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्यूबॉइड। बेटा अब तक आपने जो भी पढ़ा वो 2D 2 डायमेंशन था, क्यूबॉइड 3 डायमेंशन होता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का एक हम शेप आपके सामने बना दे रहे हैं। सॉरी, ठीक है, इस तरह से आपका क्या शेप मिला, एक क्यूबॉइड शेप मिला। समझ में बात आई। एक क्यूबॉइड शेप किस टाइप का है, इसमें क्या क्या होगा बेटा, एक आपका एक एल हो गया जिसको आप लेंथ बोलोगे, ये आपका क्या हो गया बेटा, ब्रेथ हो गया, इसको आप बी बोलोगे। ये आपका क्या साइज हो गया, हाइट। ओके, इसको आप एच से डिनोट करोगे। ठीक है, अब देखो, अब इसके क्यूबॉइड के बारे में हम समझते हैं। इसमें 2-3 टर्म मिलेगा बेटा क्यूबॉइड में। 2 टर्म पर बात करेंगे हम, फेसेस की बात करेंगे, ओके, फेस की बात करेंगे और कोन की बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी फेसेस इन क्यूबॉइड। तो आप क्या करोगे, तुरंत लर्न करोगे, वही रटने वाला प्रोसेस करोगे जो बचपन से करते आए। तो हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि हाउ मेनी फेसेस इन क्यूबॉइड। एक कौन सा शेप बेटा, क्यूबॉइड शेप है, इसको आप देख रहे हो। ठीक है, एक किस टाइप का है, ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, ब्रेथ हो गया। ये क्या हो गया बेटा, हाइट इसकी हो गई। ठीक है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको अगर इससे अगर हम रिलेट करते हुए अगर समझे, ये देखो इस तरह से रखा हुआ है, इसका ये लेंथ हो गया, तो इसका बेटा ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, इसके बाद ये इस तरह से जो इधर ब्रेथ गया है, तो इसका ये आपका ब्रेथ गया। इसके बाद ये इसकी क्या हो गई, सीधा सीधा बेटा ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया। तो ये इसकी यहाँ पर ये हाइट हो गई, ये आपका क्या है, ये ब्रेथ है, तो ये आपका ये ब्रेथ हो गया। बात समझ में आई। ठीक है, तो हम फेस की बात करते हैं। तो फेस मीन्स बेटा, अब मैंने पूछा इसमें कितना फेस है, तो आप क्या बोलोगे, तो आपका ये क्या है, ऐसे अगर रखा हुआ है
तो क्या कहोगे बेटा, ये टॉप फेस, इसके बाद नीचे वाले को क्या बोलोगे बेटा, बॉटम फेस, इस तरह की बात करोगे। अगर इस तरह से मैं आपको दिखाऊं हाउ मेनी फेसेस इन दिस पेज, तो आप क्या बोलोगे, ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, नीचे वाला बॉटम फेस है। तो आप इसमें देयर आर 2 फेसेस इन दिस पेज, ठीक है। अब इसके बाद अगर इसी को मैं अगर इस तरह से करके मैं शो करूं, तो क्या, ए फ्रंट फेस, ए बैक फेस, इस तरह से आप बोलोगे, इसी तरह से बोलोगे। आपका फ्रंट एक फेस हो गया, ये क्या आ गया, बैक फेस। देखिए किसी भी तरह से आप इसको टर्न करोगे, इसमें कितने फेस है बेटे, 2 फेस है, 2 फेस। देयर आर 2 फेसेस इन दिस पेज, ओके। अब हम बात करेंगे एक कौन सा बेटा डायमेंशन है, 2D डायमेंशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 3D। 3D में कौन सा शेप आ गया, एक क्यूबॉइड टाइप का, क्यूबॉइड शेप है। अब इसमें फेस, हाउ मेनी फेसेस, तो हम इसका ये टॉप फेस, एक आपका ये फेस हो गया। इसके बाद ये बेटा ये बॉटम फेस, एक फेस ये हो गया। इसके बाद जो जस्ट आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, एक फेस ये हो गया। इसके बाद जो अभी मेरे सामने में ये है, ए फेस, इसके बाद ये फेस हो गया, ठीक है। इसके बाद और कौन सा फेस बचा बेटा, इसको ए फेस हुआ। इसके बाद कौन सा फेस हुआ, ए फेस हुआ। तो टोटल कितने फेसेस हुआ, काउंट करते हैं, 1 2, आपके सामने 3, जस्ट 4, फिर इधर क्या आ गया बेटा 5, और इधर क्या आ गया 6। तो टोटल कितने फेसेस हुए बेटे, 1 2 3 4 5 एंड 6। देयर आर 6 फेसेस इन क्यूबॉइड शेप। यहाँ तक बात समझ में आ गई, समझ गए। तो कितने फेस हुए, जब भी कभी क्यूबॉइड शेप, अब ये कौन सा शेप है बेटा, ये भी आपका क्यूबॉइड है कि नहीं। आप इसमें ये क्या हो गया आपका लेंथ, और ये क्या हो गया बेटा ये ब्रेथ, और ये इसकी क्या होगी हाइट। अब इसके फेस की बात करेंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा 1, और ये बॉटम 2, आपके सामने 3 4 5 एंड 6। तो दे आर 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी थिंग्स हो, अगर वो क्यूबॉइड शेप में है तो बेटा उसमें कितने फेसेस मिलेंगे, दे आर 6 फेसेस इन क्यूबॉइड। अब कोन की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे बेटा, कोन की। फेस में तो पता चल गया आपका 6 फेस। कोन किसको बोलते हैं बेटा, बेटा जैसे इसी पर हम देखते हैं, ये यहाँ पर आप इसको कौन बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, इसको कौन बोलोगे, इसे बोलोगे, इसे बोलोगे, इसी तरह बोलोगे ना, इसको बोलोगे, इसको इस तरह से कौन मिलेंगे। तो हम काउंट करते हैं कितने कौन है। तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट किए, 1 2 3 4, और कहीं कौन नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा, 5 6 7 8 में इसमें कितने कौन हुए बेटे, 8 कौन हुए। चलो इस शेप पर हम ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। तो कितने कौन हुए बेटा, 1 2 3 4, फिर इधर आए 5 6, फिर 7 8, मीन्स there are 8 cones इन क्यूबॉइड। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे, किस पर, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, ओके। यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको मैं यहां पर, इस डायग्राम को मैं यहां पर शो करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, और यहां पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप एक क्यूबॉइड से लीजिए, बेटा बिल्कुल अच्छे से समझना, ओके। थोड़ा सा भी ये मत सोचना नहीं समझ में आएगा फिर बेटे पूछना, ठीक है। ओके, ये आपका क्या हो गया बेटा एल, इसको क्या बोलेंगे लेंथ। ये आपका क्या हो गया बेटा ब्रेथ, ओके।
ये एरो मीन्स आप ये डिस्टेंस बता रहा है कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना। ये आपका क्या हो गया बेटा, हाइट। कौन सा शेप है ये, क्यूबॉइड शेप है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम इसका फॉर्मूला बेटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला कैसे आया उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो बेटा जैसे यहाँ पर था इसका सरफेस एरिया, अगर हमको सरफेस एरिया मीन्स इसकी एरिया की बात करते थे, एरिया मीन्स क्या होता था, इसको हम कितना कवर्ड कर ले। सपोज सिर्फ इसकी अगर एरिया की बात करेंगे मीन्स यहाँ से यहाँ तक में कितने स्क्वायर यूनिट का ये आपका ये पेज लगा हुआ है, ठीक है, ओके। तो बेटा जब हम इसकी एरिया की बात करते थे तो क्या करते थे, हम सीधा क्या करते थे, एल इंटू ब्रेथ करते थे, ठीक है। जस्ट यही काम करना है। अब इसमें कई सारे फेसेस हैं, कई सारे फेस हैं, ठीक है। जैसे आपका एक फेस ए हुआ, अगर हम एरिया की बात करेंगे, हम सिर्फ एरिया फाइंड आउट, सरफेस एरिया डिस्टर्ब मत हो, ओके। अब इसका एरिया हम कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटा, आपका ए फेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए फेस दिखाई दे रहा है, फिर आपको ए फेस दिखाई दे रहा है, ए फेस दिखाई दे रहा है, ए फेस ए फेस ए फेस, दे आर 6 फेसेस, ओके। तो इसमें 6 फेसेस है मीन्स बेटा इसको अगर हमको कवर्ड करना हो, सपोज किसी क्लोथ से, किसी ऐसे इस तरह से रैप्ड करना हो इसको इस तरह से चारों तरफ से, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें कितना स्क्वायर यूनिट टोटल आपका जो भी क्लोथ्स हो, पेज हो, कितना उसमें जो है रिक्वायरमेंट होगा, तो वही आपका जितना आएगा वही आपका सरफेस एरिया होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस फेस का आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सॉरी, ये आपका क्या बेटा, लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ, और ये इसका क्या है, हाइट। तो हम इसका जब सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो L मल्टीप्लाई बी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा L इंटू बी, इस तरह से करूंगा, इसका ओके। अगर जस्ट इसी का टॉप ये बॉटम वाला पोर्शन इसको ले लेंगे तो इसमें बेटा ये क्या है, ये आपका L है और ये क्या है, ब्रेथ है, तो L इंटू बी होगा, ठीक है। तो L इंटू बी प्लस इसमें कितने L बी हैं, L इंटू बी, एल बी एक हुआ और नीचे वाला जो L और B बॉटम का एल बी मिला के 2LB, 2 टाइम्स हुआ एल बी। तो हम यहाँ पर इसके पहले क्या कर देंगे बेटा, 2L इंटू डी, ओके। आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, अब यहीं से आप ये समझ जाओ, L इंटू बी, कभी भी A मल्टीप्लाई B होता है तो इसको हम क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, AB, ऐसा करते हैं कि नहीं। कभी अगर ABC, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, A इंटू बी इंटू सी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर 2L इंटू बी आ गया, तो इसको हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2LB कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या कर दिए, 2LB, समझ में आता है, ठीक है। एक L हुआ और B हुआ, इस तरह से एरिया आप इसका एरिया फाइंड आउट किया, इसका डबल कर दिए, इसका एरिया आपका L इंटू बी मीन्स LB आया, तो इसका एरिया आपने इसका क्या किया, डबल कर दिया, तो इसका भी आ गया और इसका भी। जस्ट उसी तरह अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये क्या था आपका L, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, लेंथ L, और ये क्या आपका बेटा, हाइट H, यानी इसमें क्या आ रहा है, L आ रहा है और H आ रहा है। तो जब इसकी एरिया की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ इंटू हाइट, यही होगी। इसमें आपकी ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। एरिया तो यही होता है ना कि सामने वाले का इसका जो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका ये क्या है, ये पूरा क्या है बेटा, L, और ये क्या है, H, ओके। और इधर का जो था ये क्या था बेटा, ये B था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब चलो, तो अब क्या ये साइज क्या हो गया बेटा, पूरा L इंटू एच, L इंटू एच क्या हो जाएगा, L इंटू एच। L इंटू एच को हम क्या बेटा लिख सकते हैं, LH, क्या लिख सकते हैं, LH। तो जितना एरिया इसका होगा जस्ट
इसका भी उतने ही एरिया होगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स LH होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2LH। यहाँ तक बात समझ में आई, समझ में आ गई। आपने किसका फाइंड आउट किया, इसका किया, इसका डबल कर दिया, फिर इसका आपने एरिया फाइंड आउट किया, फिर इसका डबल कर दिया, तो इधर का आ गया। अब क्या बचा आपके सामने, सिर्फ ए बचा। क्या बचा, ए बचा। तो यहाँ पर क्या बेटा, ये आपका ए, इसका लेंथ यहाँ पर क्या है, बी है, और इसका ये क्या है बेटा, एच है। ये पूरा क्या है, एच है कि नहीं, एच है। तो जब इसका एरिया फाइंड आउट करिएगा तो क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। तो बी इंटू एच करोगे तो बी एच हो जाएगा। इसका 2 टाइम्स कर देंगे तो इधर का भी एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास फिर हम क्या ऐड कर देंगे, 2BH। यहां तक बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब यहां पर बेटा देखो 2LB प्लस 2LH, ओके, प्लस 2BH। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और आपका यहाँ पर भी 2 है। तो आप 2 अगर कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, LB प्लस LH प्लस BH, यही होगा। इसको थोड़ा एक सीक्वेंस में कर दोगे तो क्या आ जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। ओके, बात सेम है, इसको करो, या 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ओके, इस तरह से ऐसे भी करोगे तो नो प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी आपका वही बात है, ये भी वही बात है, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बेटा, सरफेस एरिया, S फॉर सरफेस, A फॉर एरिया। सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया है बच्चा, किसका सरफेस एरिया है, ये क्यूबॉइड शेप का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया हो गया। हम इस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आया। अब इस तरीके से एक क्यूबॉइड शेप है आपका, ओके, एक क्यूबॉइड शेप है। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है, लेंथ आपका सपोज 5 मीटर, ओके, 5 मीटर, और ब्रेथ क्या है बेटा 3 मीटर, और एच क्या है आपका 2 मीटर। ओके, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ, क्या आपको फाइंड आउट करना बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, आपको ये फाइंड आउट करना है। ओके, यू नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू LB plus BH plus HL. Okay, you have already studied about surface area of cuboid. Okay, this is the formula of cuboid. Surface area of cuboid is equal to 2 in bracket LB means L into B plus B into H plus H into L. Okay, done. This is your given value. Okay, you know length means बेटा L इक्वल टू क्या दे रखा है इसने 5 मीटर। ब्रेथ B इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 3 मीटर। ओके, H हाइट इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा इसने 2 मीटर। ओके, तो क्या आपको फाइंड आउट करना बेटा, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना ऑफ क्यूबॉइड। ये आपका क्वेश्चन था, कहां से कहां तक था बेटा ये क्वेश्चन, ये पूरा फुल क्वेश्चन है यहां से यहां तक। यू नो दैट फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ
cuboid is equal to 2 in bracket LB plus BH plus HL. Okay, putting the value of L, B, H in this formula, then surface area of cuboid is equal to 2 in bracket L is equal to 5 meter, means क्या 5 multiply B is equal to 3 plus B is equal to 3 meter, 3 into H is equal to 2 meter plus H is equal to 2 into L is equal to 5, bracket close. Okay, now simplify this is 8, 2 multiply in bracket 5 3 जा क्या हो जाए। अच्छा देखो बेटा, यहाँ भी बोर्ड मास यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बोर्ड मास। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? ब्रैकेट। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट के अंदर भी आपको बोर्ड मास यूज करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है बेटा, सबसे पहले क्या है? डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन टर्म को आप सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट आप एडिशन टर्म को सॉल्व करोगे। ओके, तो 5 3 जा क्या हो गया? 15 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 5 जा 10। गॉट इट? अब इसके बाद अभी आपका ब्रैकेट सॉल्व पूरा नहीं हुआ, अभी आप इसको सॉल्व करोगे तब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहां पर देखो 2 और इसके बीच, 2 और इस ब्रैकेट के बीच कौन सा रिलेशनशिप है बेटा? मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है। वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मल्टीप्लाई है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 15 प्लस 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 21। 21 प्लस 10 करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 31। अब क्या आ जाएगा बेटा? 2 मल्टीप्लाई 31, 31 2 जा 62। 62 यू नो। अब यूनिट क्या होगा बेटा? इसका यूनिट 62 क्या आएगा? अब हमने 62 करके हमने छोड़ दिया, इसको पूरी तरह से छोड़ दिया। चलो ठीक है, अब हो गया। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 62 क्या है? 62 मीटर है, इस तरफ से सिर्फ लेंथ मीटर है, कि 62 सेंटीमीटर है। आपने 62 किसी से बोला, सपोज 62 बोल दिया, तो 62 क्या क्या हो सकता है? 62 मैंगो हो सकता है, 62 बुक हो सकता है, 62 बनाना हो सकता है, और क्या सकता है? 62 पर्सन हो सकता है। ओके, यहां से भी कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए यूनिट शो करना कंपलसरी होता है। तो यहाँ यूनिट क्या होगा? अब कैसे डिसाइड करोगे बेटा? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मीटर क्या दे रखा है? मीटर दे रखा है। ओके, यू नो दैट area of unit of area is equal to meter square, centimeter square, millimeter square, whatever जो भी हो, जो यहाँ पर यूनिट दिया रहेगा, यूनिट पर क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट इसका मीटर स्क्वायर। तो 62 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बेटा? सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया ऑफ कौन सा शेप था बेटा? क्यूबॉइड इज इक्वल टू, ये आपका आंसर। बात समझ में आई? ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे।